नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रही हूँ कि वास्तुशास्त्र में जो व्यवस्था बताई गई है हमारे भवन की, हमारा जो भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जब हम अपने दिनचर्या को चलाएंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और हमारा कार्य जो है वो आबाद गति से होगा। सबसे पहले आप अपने घर के कोनों को व्यवस्थित करना चाहिए आपको। आपका जहाँ पे नैऋत्य कोण होता है, जहाँ ईशान कोण होता है, जहाँ वायव्य कोण होता है, जहाँ अग्नि कोण होता है, वो व्यवस्था आपको सबसे पहले सुधारनी होगी। हमारे घर का वास्तु हमारे जीवन में बहुत इसका फल हमको मिलता है। वास्तु की हम व्यवस्था जब देखेंगे तो जीवन में हमें नाना प्रकार की सफलताएं हमें प्राप्त होंगी। तो जैसे आपको ईशान कोण में हम ईशान कोण जो होता है वो शिव तत्व का स्थान होता है, वो शिव से संबंधित स्थान होता है और उसमें भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है। तो ये देवताओं का वास जब होगा उस दिशा में हम यदि शौचालय आदि बनाएंगे, कोई गटर बनाएंगे, सीवर बनाएंगे, तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां और संतान हानि होने की संभावना होती है। ईशान कोण जब गड़बड़ होगा तो जीवन में हमारे संतान की समस्याएं बनी होंगी और संतान का भी क्षय होगा। इसलिए हमारे ईशान कोण को हम शुद्ध रखते हैं, क्योंकि जब वास्तु पुरुष की हम कल्पना करते हैं, जो वास्तु पुरुष एक आकाशमंडल से एक बहुत बड़ा धुंध पृथ्वी लोक में आया, तो जो उसका सिर का भाग होता है वो हमारा ईशान कोण हुआ। तो ईशान कोण का मतलब है दिमाग। हमारा जहाँ पे ईशान कोण शुद्ध होगा तो दिमाग को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा संबंध दिमाग से किया गया, हमारे सर का संबंध ईशान कोण से किया गया। तो हमारा अगर मस्तिष्क स्वच्छ होगा, मस्तिष्क निर्मल होगा, अच्छे विचार उसमें होंगे, तो हमारा ईशान कोण मस्तिष्क संबंध रखता है। इसलिए ईशान कोण शुद्ध होगा तो हमारे घर का वातावरण बहुत शुद्ध होगा। इसलिए हम ईशान कोण को शुद्ध रखने की बात कही गई है। अब इसके बाद उसके सामने आता है अग्नि कोण। अग्नि कोण क्या होता है? वो अग्नि तत्व का स्थान होता है, जहाँ पे के स्वामी अग्नि देवता हैं। ये शुद्ध होगा तो हमारे जीवन में हमारा जो भोजन हम करते हैं, भोजन पचाते हैं, वो हमारा जठराग्नि उसको पचाती है। एक हम जो ईंधन से अपना करते हैं वो ईंधन हमारा हुआ जिससे खाना बनता है, और एक जठराग्नि होती है और एक अग्नि देवता। तो 3 तरह से हमारा भोजन पचता है। इसलिए हम अग्नेय कोण में ही किचन और रसोई घर का व्यवस्था करनी चाहिए। तो 2 चीज़ को एकदम शुद्ध रखिए आप। 4 कोनों की शुद्धता से हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ जाती है। आपको कोना मिलना चाहिए। आपका जो भी एक हम भवन लेते हैं, एक हम ज़मीन खरीदते हैं, तो हमारा ये चतुर्भुज होता है, आयताकार होता है, तो चारों कोनों में हमारे देवताओं का निवास हो जाता है। ईशान कोण जो अग्नि देवता का ईशान कोण शिव तत्व होता है, उसके देवता हुए अग्नि कोण में अग्नि देवता होते हैं। तो देवताओं से हमारे कोणों का निर्माण हुआ है। नैऋत्य कोण का जो दिशा होती है वो उसमें भारी वस्तुओं रखने का होता है। नैऋत्य कोण का दिशा कौन सी होती है? पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है वो नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण में आप सीढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि चढ़ने और उतरने का एक स्थान होता है, वो भार वाला स्थान होता है, क्योंकि उसमें इंसान भार का सामान होता है। हम उसमें कोई भी बड़ी चीज़ रख सकते हैं, जैसे अलमारी रख सकते हैं, कोई भी स्टोर रूम भी बना सकते हैं। तो वहाँ भारी स्थान रखने का वो एक स्थान होता है। वहाँ सीढ़ी का आगमन होता है, सीढ़ी पे लोग चढ़ते उतरते तो भार उस पर पड़ता है, तो भारी स्थान रखने का वो स्थान होता है। तो कोणों से हमारे वास्तु का निर्माण हुआ है। अब आया वायव्य कोण। वायव्य कोण में कौन सा होता है? उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायव्य कोण होता है। वायव्य कोण जो होता है वो आवागमन वाला होता है, जैसे सांस होती है, आती और जाती है, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे चिमनी आपने लगा लिया, और वार्तालाप का जो कमरा होता है, गेस्ट रूम होता है, जहाँ लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ स्थायी चीज़ आपको नहीं रखना है।
इस स्थान पे आप अपना रसोई घर कभी ना बनवाइए। वायव्य कोण पे रसोई घर बनने से हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य से लेकर जो समस्याएं आती हैं वो वायव्य कोण में जो रसोई होती है इसकी वजह से आती है। घर की महिलाएं हर समय बीमार रहेंगी। ये सब चीज़ें वायव्य कोण में रसोई घर होगा तो होगा। तो आपको ये 4 व्यवस्था देखनी होगी। और जब हम मकान बनाते हैं तो आपका जो बीच का भाग होता है, आपका केंद्र का भाग जो होता है, वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान आपका, उसमें आकाश से ऑक्सीजन नीचे आती है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा ऊपर जाती है। तो ये आवागमन जो बना रहेगा, इससे हमारे घर में शुद्धता आती है। तो आंगन भी बहुत ज़रूरी होता है। आंगन आपको बीच में देना चाहिए, जिससे हमारे आकाश तत्व और आकाश की वायु नीचे आए, ऊपर आना जाना लगा रहे। तो आप 4 कोनों को और ब्रह्म स्थान को शुद्ध रखिए, तो आपके वास्तु में बहुत आपका घर व्यवस्थित होगा और आपके घर में रहने वाले व्यक्ति लोग भी सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे, उन्नति होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, हर प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो हमारे जो ये सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम से वास्तु का जो हो रहा है, इससे हमारे नाना प्रकार की समस्याएं दूर हो रही हैं और हमारे घर के संतान की उन्नति होगी। तो आप ईशान कोण को विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में संतान हानि हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो आप ईशान कोण को देखिए। आपका ईशान कोण दूषित हुआ तो आपके धन और आपके संतान की हानि होती है, संतान आपकी बढ़ नहीं पाएगी। तो आप इसको ठीक करने की कोशिश करिए। और घर की भी कोई व्यवस्था होती है, आपके रसोई घर में जो व्यवस्था होती है, आप अपने रसोई घर में कभी भी अनाज को खत्म नहीं होने दीजिए। हल्दी जो होता है, हल्दी एक ऐसा पदार्थ होता है कि वो हर चीज़ में काम आता है। आपको हर रोग में भी समस्याएं भी आती हैं तो हल्दी लगा करके चोट को सही किया जाता, दर्द को कम किया जाता है। इस तरह हल्दी जो होती है वो बृहस्पति से संबंध रखती है। आपका हल्दी का डब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए। आपका चावल जो होता है, चावल का भी डिब्बा और जो जिसमें भी आप चावल रखते हैं वो पूरा खाली नहीं होना चाहिए। आटा जो होता है, गेहूँ होता है, वो सूर्य से संबंध रखता है और चावल चंद्रमा से संबंध रखता है। आपका चावल भरा होगा घर में तो आपका मन प्रसन्न होगा, गेहूँ होगा, आटा होगा तो आपका आत्मा मजबूत होगी। और हल्दी होने से बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमारे रसोई घर में भी जो व्यवस्था होती है वो भी एक वास्तु संबंध रखती है। दूध वो सफ़ेद चीज़ होती है, वो चंद्रमा से उसका रिलेशन होता है। और हम जल के पात्र को भी अपने घर में भर के रखना चाहिए, रसोई घर में, वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। आपके जितना जल आप भरा होगा, हमारे मन में शांति होती है। तो ये सब चीज़ें रसोई में से भी संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तु संबंधित रखती हैं। और कभी भी आपको अपने घर से निकलते समय, आप जब घर में प्रवेश करते हैं या निकलते हैं, तो आपको झाड़ू आपको दिखने नहीं चाहिए। आपकी झाड़ू का दर्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपको रखने की जगह भी नहीं तो उसके ऊपर आप कोई कपड़ा डाल दीजिए, कोई डाल दीजिए। इसलिए झाड़ू हमें नहीं दिखनी चाहिए। झाड़ू देखने से हमारे कार्य में अवरोध आता है और नाना प्रकार की समस्याएं हमारे यात्राओं में होती हैं। इसलिए झाड़ू का दर्शन नहीं करना चाहिए। और जाते समय दूध का भी नाम नहीं लेना चाहिए, तेल का नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें नाम नहीं लेना चाहिए। हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें दही का नाम ले लीजिए, शुभ चीज़ों का नाम ले लीजिए, घड़े का, जल का, लेकिन आप दूध, दही, तेल ये सब का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे हमारे यात्राओं में समस्याएं आती हैं। तो ये कुछ बातें हुई वास्तुशास्त्र के अंतर्गत। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे आपको वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देती रहूँगी कि कौन सा आपका कोना खराब है जिससे आपकी समस्याएं आ रही हैं। इस बात को हमें आप कमेंट्स करके बताइए कि आपके यहाँ कौन सी समस्याएं हैं, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।